उत्तराखंड में चारधाम शीतकालीन यात्रा की शुरुआत के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने शीतकालीन चारधाम यात्रा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि शीतकालीन चारधाम यात्रा 2013 से 14 से चलते आ रही है। सन 2014 से हरीश रावत के द्वारा गढ़वाल मंडल विकास निगम में बसों में होम स्टे में छूट देने की बात कही गई थी। साथ ही साथ हरीश रावत के द्वारा सब्सिडी भी दी गई थी। उस समय लोकल उत्पादों जैसे मंडवा और झंगोरा जैसे स्थानीय उत्पादों से प्रसाद बनाने पर भी जोर दिया जा रहा था। उन्होंने कहा कि शीतकालीन यात्रा को लेकर लोगों में उत्साह नहीं दिख रहा है। वहीं बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि प्रदेश में तीर्थाटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री ने शीतकालीन चारधाम यात्रा का शुभारंभ किया। इसके लिए तमाम व्यवस्थाओं को भी जुटाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार व बीकेटीसी कार्य योजना पर काम कर रही है, जिससे शीतकालीन चारधाम यात्रा को गति मिलेगी। शीतकालीन यात्रा तो 2013-14 से चल रही है और इन यात्राओं में स्वेच्छा से आदमी जाता है। ऊखी मठ में भगवान केदारनाथ इस समय विराजमान है, तो वहीं बद्रीनाथ भगवान जो है जोशीमठ आ चुके हैं और यहाँ तक जाने में कभी रोक टोक नहीं रही। सन 2014 में हरीश रावत की सरकार ने दोनों जगह, चाहे वो गढ़वाल मंडल विकास निगम के प्रतिष्ठानों उनमें छूट देने की बात रही हो, बसेस चलाने का मामला रहा हो या सब्सिडी देने का मामला रहा हो, खासकर होम स्टेज वालों को, तो ये उस समय से चल रहा है। बाकायदा उस समय जो हमारे लोकल उत्पाद हैं जैसे झुंगरा है या मंडवा है, इसका प्रसाद बनाने की बातें भी उस समय चल रही थी, तो ये तब से चल रहा है। लेकिन मैं कल ही आया हूँ और मैं कर्णप्रयाग भी गया था, मैं रुद्रप्रयाग भी गया था। वहाँ यात्रा अभी उत्साह लोगों में नहीं है, यात्री आ भी बहुत कम संख्या में रहे है कि शीतकालीन यात्रा को लेकर के हमारे प्रदेश में पूर्व में भी प्रयास हुए हैं, लेकिन पहली बार के गंभीरता के साथ में इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से शीतकालीन यात्रा को प्रयास किए गए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं शीतकालीन यात्रा का औपचारिक शुभारंभ भी किया है। निश्चित रूप से प्रदेश सरकार द्वारा जिस प्रकार से, जिस तत्परता के साथ में कार्य योजना तैयार की जा रही है शीतकालीन यात्रा को लेकर के, और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा भी, तो स्वाभाविक रूप से इससे जो हमारी शीतकालीन यात्रा है उसको गति मिलेगी। और आप जानते हैं कि हमारे जो प्रदेश में तीर्थाटन की अपार संभावनाएं, इन संभावनाओं को और जो असीमित हमारे संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को पूरी तरीके से प्रदेश सरकार परीक्षण कर रही है, उस हिसाब से कार्य योजना अपनी तैयार कर रही है। निश्चित रूप से इससे हमारे जो शीतकालीन यात्रा है इसको गति मिलेगी और प्रदेश में के आर्थिकी में भी एक नया पहलू जुड़ेगा, रोजगार के नए संभावनाएं